तारीख के इस दिलचस्प तज्जिए में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम उस अजीम और तारीखी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिसके एक छोटे से कदम ने दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक की बुनियाद रख दी। बिल्कुल, हम अर्तुगरुल गाजी की बात कर रहे हैं। सोचिए, ये बिल्कुल एक पहले डोमिनो की तरह था जो गिरा और एक ऐसी तारीखी चेन रिएक्शन शुरू हुई जिसका अंजाम सल्तनत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर की शक्ल में सामने आया। तो आइए इस अजीम शख्सियत की जिंदगी और इनके असरात पर एक गहरी नजर डालते हैं। तो चलिए इसमें डिटेल से बात करते हैं और जल्दी से देखते हैं कि आज के सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहला, सल्तनत उस्मानिया के बानी। दूसरा, हकीकत और उस्मानी रिवायत का मुकाबला। तीसरा, मंगोल हमलों से उनका बचाव। चौथा, बाज़ंतीनी सरहद का तहफ़्फ़ुज़। और आखिर में इनकी यानी गाजी की विरासत। हिस्सा अव्वल, सल्तनत उस्मानिया के बानी। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना वक्त के पैमाने को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अर्तुगरुल की वफात तकरीबन 1280 के आसपास हुई थी और ये साल इसलिए इतना अहम है क्योंकि इनके बेटे उस्मान अव्वल ने ही आगे चलकर उस अजीम सल्तनत की बाज़ाब्ता बुनियाद रखी जिसे दुनिया सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानती है। यानी अर्तुगरुल ने जो जमीन और ताकत इकट्ठी की वही आने वाली नस्लों की असल बुनियाद बनी। वैसे एक मजे की बात बताऊं, तारीख में भले ही सबसे ज्यादा जिक्र उस्मान का मिलता है, लेकिन उस्मानी तारीखदानों का मानना है कि अर्तुगरुल के शजरा नसब में कुछ और नाम भी थे। आम तौर पर यह माना जाता है कि उस्मान के अलावा इनके 2 और बेटे भी थे, गुंदुज बाय और सारूबातू सावजी बे। ये छोटी सी तफसील इस मशहूर खानदान के दरख्त को और भी दिलचस्प और गहरा बना देती है ना? हिस्सा 2, हकीकत मुकाबला उस्मानी रिवायत। अब यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है, इस अजीम बानी के बारे में हम हकीकतन यकीनी तौर पर कितना जानते हैं? जब हम एक ऐसी सल्तनत की बात करते हैं जो सदियों तक रही तो लगता है कि इनके बारे में किताबें भरी हुई होंगी, लेकिन असलियत थोड़ी अलग और काफ़ी हैरानकुन है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो हकीकत और कहानियों के दरमियान का ये तजाद है। ठोस सबूत के नाम पर तारीख में सिर्फ वो सिक्के मौजूद हैं जो उनके बेटे उस्मान ने बनवाए थे, जिन पर वाज़े तौर पर अर्तुगरुल का नाम बतौर वालिद दर्ज है। जी हाँ, सिर्फ यही एक ठोस सबूत है। बाकी तमाम मालूमात उन तवील कहानियों और रिवायात पर मबनी हैं जो इनके गुजरे हुए वक्त के 1 सदी से भी ज्यादा अरसे के बाद उस्मानी तारीखदानों ने लिखी। हम अर्तुगरुल की जो दास्तान जानते हैं वो इन्हीं रवायात से आती है, हालांकि तारीखी हवाले से इनकी दुरुस्तगी पर अक्सर सवालात उठाए जाते हैं। हिस्सा 6, मंगोल हमलों से बचाओ। तो अगर हम इन्हीं रिवायतों को देखें तो अर्तुगरुल ओगुस तुर्कों के मशहूर काई कबीले से ताल्लुक रखते थे और उनके वालिद का नाम सुलेमान शाह था जो इस कबीले के सरदार थे। अब इस कबीले को अपने इलाके से निकलकर मुसलसल सफर करना पड़ा और इसकी असल वजह थी उस दौर का एक इंतहाई खौफनाक बहरान। ये सफर तेजी से बदलते हालात का नतीजा था। पहला कदम, मंगोल हमला आवरों से जान बचाने के लिए मशरकी ईरान से तेजी से हिजरत करना। मंगोल उस वक्त दुनिया को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। दूसरा कदम यह था कि कई कबीला भागता हुआ एनाटोलिया पहुंचा, जहां उन्होंने रूम के सल्जुक सुल्तानों की खिदमत इख्तियार कर ली। सोचिए, मंगोलों के खौफ ने किस तरह इस तारीखी हिजरत को मुमकिन बनाया जिसने आगे चलकर दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हिस्सा 4, बाज़ंतीनी सरहद का तहफ़्फ़ुज़। अब यहाँ अनातोलिया में एक इंतहाई अहम सियासी और फौजी खेल खेला गया। सल्जूक सुल्तान अला अद-दीन कायकुबाद अव्वल ने अर्तुगरुल को कराजा दा का पहाड़ी इलाका अता किया जो कि मौजूदा अंकारा के बिल्कुल करीब है। इस अतिये का मकसद बड़ा क्लियर था, बैज़ंतीनियों यानी बिज़ाइंतीन एम्पायर के हमलों और किसी भी दुश्मनाना पेशकदमी को रोकना। असल में अर्तुगरुल और इनके कबीले को दुश्मन के खिलाफ एक फौजी ढाल के तौर पर फ्रंट लाइन पर रखा गया था। सबसे अहम पॉइंट यहाँ पर यह है कि इन्हीं फौजी खिदमात के नतीजे में अर्तुगरुल को सोहूद का कस्बा मिला जिसे उन्होंने फतह किया। ये कस्बा ठीक सरहद पर मौजूद था, लेकिन सच कहूँ तो यही वो डोमिनो था जिसने गिरकर उस अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। यही वो सोहूद का कस्बा था जहाँ आखिरकार अर्तुगरुल की वफात हुई और बिल्कुल यही कस्बा इनके बेटे उस्मान के दौर में सल्तनत उस्मानिया का सबसे पहला दारुल हुकूमत बना। सब कुछ कैसे आपस में जुड़ा हुआ है। हिस्सा 5, गाजी की विरासत। अब लफ्ज गाजी का मतलब समझना यहाँ बहुत जरूरी है। गाजी का आसान अल्फाज में मतलब है इस्लाम की खातिर लड़ने वाला एक अजीम और बहादुर मुजाहिद। अर्तुगरुल इनके बेटे उस्मान और आगे आने वाले उनके तमाम जनशीनों के साथ एक हीरो के तौर पर यह गाजी का लक़ब
हमेशा के लिए जुड़ गया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था यार, ये एक पूरी पहचान और उनके जज्बे का इजहार था। और उनकी ये विरासत आज के जदीद दौर में भी जिंदा है। सोहूत में इनका जो मज़ार हम आज देखते हैं वो 19वीं सदी के आखिर में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने बनवाया था और वहाँ सालाना मेला भी लगता है। 1863 में तो उस्मानी बहरिये ने अपने एक जंग जहाज का नाम भी उनके नाम पर रखा। फिर 1998 में तुर्कमानिस्तान में इनके नाम से एक अजीम और शान मस्जिद तामीर की गई। और जो हम सब जानते हैं, मशहूर टीवी ड्रामा दिरिलिश एर्तुगरुल, जिसमें एंगेन अल्तन दिज्यातान ने उनका किरदार अदा किया, उसने दुनिया भर में मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उनका असर वाकई लाजवाब है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद ना दिमाग में एक बहुत अहम सवाल गूंजता है। अगर दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक ऐसी शख्सियत के जरिए वजूद में आई जिसका यकीनी सबूत सिर्फ उसके बेटे के चंद सिक्कों और सदियों पुरानी कहानियों में मिलता है, तो हमारी दुनिया की तारीख का और कितना हिस्सा ऐसे ही पुरस्रार असबाब और उनकी ही कहानियों की बुनियाद पर खड़ा है। तारीख उतनी सीधी बिल्कुल नहीं होती जितनी किताबों में नजर आती है, और शायद यही चीज़ इसे इतना दिलचस्प बनाती है। उम्मीद है आज के इस तज्ज़िये में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा।